भगवान के मार्ग में हम क्या करते हैं? वही घिसा पीटा 50 साल तक घिसा पीटा वही रट्टा फटा चलाते रहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, वो करने का प्रॉब्लम नहीं है, करने के बाद देखो कोई धंधेदारी हो, कोई नौकरी करने वाला हो, तो नौकरी के बाद वो सोचता है कि मेरा ग्रोथ क्या हुआ, मेरी प्रमोशन कितनी हुई, मेरी पगार कितनी बढ़ी। तो वो देखता है कि एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर ये संवत्सरी आने वाली है ना, उस दिन हम यही करेंगे, ट्रायल बैलेंस निकालेंगे 8वें दिन अपना जीवन का। हाँ, जीवन का ट्रायल बैलेंस, इसी का नाम है संवत्सरी। और उसमें कैसे मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट टूल, हाँ, ये पूरा प्रोग्राम पढ़ लेना आप। एक एक दिन जबरदस्त जबरदस्त रहस्य खुलने वाले हैं। ये अभी तो हम खाली आपको झलक दिखा रहे हैं कि पूरा 8 दिन हम करने वाले हैं क्या। हाँ, झलक दिखला जा प्रोग्राम है, अभी फर्स्ट सेशन, दोपहर से काम शुरू हो जाएगा। हाँ, दूसरे दोपहर के सेशन से काम शुरू हो जाएगा और आनंद उत्सव शुरू हो जाएगा। हर एक प्रयोग किए जाएंगे, हर सत्र में एक प्रयोग होगा और प्रयोग के फॉर्मूलाज दी जाएंगी और आप यहीं करोगे, घर जाके नहीं। ये सुनने के लिए नहीं है, इमीडिएट जीवन में उतारना है। और कहां उतारना है? यहीं पे, भगवान के सामने, भगवान की हाजिरी में और भगवान के शरण में, ताकि रिजल्ट लेकर हम जाए। बराबर कि नहीं? हाँ, पिक्चर की टिकट लेते हो तो खाली टिकट लेकर घरे चल जाते हो कि पिक्चर देखते भी हो और अनुभव करते हो? पिक्चर का अनुभव करते हो कि नहीं? और हम सालों साल देरासर उपाश्रय में जाते हैं तो क्या करते हैं? टिकट लेकर घर चले जाते हैं। अनुभव होता है क्या? हुआ है क्या अभी तक? हाँ, अनुभव किया है? भगवान के मार्ग को अनुभव किया है लाइफ में, ऑन द स्पॉट? आपके जीवन की कोई भी समस्या को आपने हल किया है क्या भगवान के मार्ग से? सामायिक प्रतिक्रमण, ये भी जो हम क्रियाएं करते हैं, सामायिक किसके लिए है? प्रतिक्रमण क्या चीज है, किसके लिए है? सबके अंदर हम हाई स्पीड गाड़ी भगाते राजधानी, हाँ, 2 घंटे का, 3 घंटे का, और पूछते हैं हम एक दूसरे को, भाई प्रतिक्रमण करना है? हाँ करना है, साल में एक बार तो करते हैं। हाई स्पीड कहाँ चलता है? राजधानी। जनशताब्दी तो स्लो होती है। राजधानी कहाँ होती है फास्ट हाई स्पीड में? अरे भाई, तू हाई स्पीड में ऑलरेडी है और हाई स्पीड में जाके तेरा कल्याण हो जाएगा। यहां तो तेरी जो स्पीड है ना, उसको स्लो करना है। ब्रेक, टेक अ ब्रेक मैन। ये जो 8 दिन है ना, अपने जीवन से ब्रेक ले लो एंड एक्सपीरियंस दैट ब्रेक। इट विल बी योर बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, बेस्ट टाइम। बिकॉज जो आपकी उम्र जो भी हो, इतने साल में जो भी आपने नहीं किया है, वो आप 8 दिन में अचीव कर लोगे, मच मोर देन व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर होल लाइफ। महाराज साहेब उमरगाम से यात्रा करते हुए यहां पधारे हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस। उनको शास्त्र नहीं आते ऐसे नहीं है, बड़े विद्वान है, हर शास्त्र जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है। ज्ञान और परम ज्ञान वो अंतर का अनुभव है, अंतर का परिणमन है। अनुभव से एक स्टेप आगे अनुभूति, ये यहां पर महसूस होगा जब इफ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इन 8 days, 8 दिन में अगर आप अपना जीवन का भविष्य बदल, ये जीवन का आने वाले भव की बात नहीं हो रही है, यहां का अभी का करंट लाइफ का
जीवन, यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ करंट लाइफ इमीडिएटली, नॉट टुमारो, जस्ट नाउ। भगवान का मार्ग इंस्टेंट है। आज तक हमने सुना है कि भाई आवता भावમાં બહુ પુણ્ય મળશે, આ એકાસનું કરશો, ઉપવાસ કરશો, આ કરશો, આ ક્રિયા કરશો, પૂજા પાઠ કરશો, ભગવાનની અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરશો, આંગી કરશો, આ કરશો, તે કરશો। हाँ, अलग अलग सब माध्यम जो भी जिनको जो समझ में आता है वो बताते हैं। तो उससे लाभ क्या बताते हैं? इतना पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य मिलेगा। कहाँ दिखता है? कहीं पुण्य दिखता है भैया? इज इट विजिबल? हाँ, इज इट विजिबल? इट इज नॉट विजिबल। बट हियर एवरीथिंग विल बी विजिबल बाय योर ओन इनर सेल्फ। हम महसूस करेंगे अंदर, हमारे अंदर सबसे पहला रिजल्ट ये आएगा, रिलैक्सेशन। विल बी टोटली कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ये सबसे पहला, बिकॉज एवरीथिंग इज टेक्निकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल। हम ऐसे परम ज्ञानी के निश्रा में बैठे हैं जो सुपर साइंटिस्ट है, कंप्लीट साइंटिस्ट। उनका पूरा मार्ग कंप्लीट वैज्ञानिक है। इन विज्ञान के अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होता है, वहां 100% ठोस रिजल्ट्स होते हैं, 100% रिजल्ट होते हैं। आप मोबाइल फोन वापरते हो ना, सब फोन वापरते हो ना? हाँ, आप फोन नंबर लगाते हो, और नंबर लगाया तो लगता है कि नहीं 100% कि उसमें कुछ होता है 19-20? हाँ, लेकिन वो सामने वाला बिजी हो तो बेचारा फोन क्या करे, सिस्टम क्या करे। हाँ, लेकिन यहाँ भगवान की सिस्टम ऐसी है, वो कभी जाम नहीं होती है। हाँ, अनंत अनंत, ये 1800 करोड़ भक्त महावीर देव क्षेत्र में सिमंदर स्वामी, ऐसे सिमंदर स्वामी आज हमारे बीच में है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, 1800 करोड़ भक्त है। अब उनकी निश्रा में कितने अरिहंत परमात्मा है पता है? केवली भगवंत 10 लाख। कितने? 10 लाख केवली भगवंत, यानी अरिहंत परमात्मा स्वयं साक्षात। अच्छा, और आगे उनकी निश्रा में कितने साधु साध्वी भगवंत है? कितने साधु साध्वी भगवंत है? भारत की जितनी आबादी है उतने साधु है, जितने आबादी है उतने साध्वी जी भगवंत है, इतने फॉलोअर्स है। ऐसी हस्ती आज हमारे बीच में है और 8 दिन के लिए रहेगी। अब समझ लो, चौका मारना है कि मौका है? मौके पे चौका, चौके पे मौका। हाँ, देखो, यू हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त शक्ति है यहां पर। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है। हाँ, आज तक हमने जहां भी किया ना, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। हाँ, और यहां पर अप्लाई अप्लाई ऑल रिप्लाई। क्या करके देखना, पता चल जाएगा। अब भी तय कर लो कि आपको जो सबसे ज्यादा सताता है ना, वो प्रश्न रख दो। मिल गया ना? यस। सीधा ही आ गया। अरे अच्छा, चलो ठीक है, छोटी बात है। अभी कोई भी लेवल की बात हो आपकी, भाई साहब ने अपना हृदय व्यक्त किया, आप जो कुछ भी, ये मौका है। एंड डोंट मिस फॉर 8 days ऑल टुगेदर। बी प्रेजेंट,
हाँ, ये हमारे सोनल बेन मुलुन से बोलो, क्या बोलना है? हाँ, ऑन ऑन करो भाई। हेलो बीजू आप, हाँ થઈ ગયું? હેલો. હા મને કહેવા આમ અંદરથી એટલો ભાવ થાય છે, આ કીધા વગર રહેવાતું નથી કે હું અહીંયા આવી ત્યારે 2-4 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ મારા મગજ ઉપર બહુ આમ આ એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણા જે લાઈફનો ગોલ છે, જે સાધુ સાધ્વી કહે છે કે શ્રાવકોને જે બી છે, તો કોઈને બી પૂછશું તો એમ કહેશે કે આપણને જોઈએ છે મોક્ષ, એટલે મુક્તિ. તો પછી મુક્તિ માટે આટલા બધા બંધન કેમ છે? અને આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમે હમણાં જ મને આપી દીધો કે તમે કીધું કે આવતા વેદ તમને ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળશે. એટલે મને ભગવાન બી આજે યોગ છે તો એ જ પૂછ્યું હતું કે આટલા બધા બંધનો કેમ છે કે આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, પણ શું કરવાનું એ કેમ નથી કહેતા કોઈ એમ. હવે આ 8 દિવસ શું કરવાનું એ જ મળશે તમને, શું નહીં કરવાનું એ નહીં. हाँ देखो, यहाँ मार्ग ऐसा है कि अंधेरा को बोलना नहीं है भाग भाग भाग. हम लोग क्या काम कर रहे हैं? अंधेरा को बोल रहे हैं जा 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 जा. हाँ, सकीरा जा जा जा. वो सकीरा कभी नहीं जाने वाला है. नेगेटिविटी नेवर गोज. द मोर यू आर डिस्टर्ब बाय नेगेटिविटी, मोर इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. इसीलिए आप जब व्रत लेते हो ना, हाँ, तो जिस चीज का व्रत लिया ना, तब तक आपको उसका ध्यान नहीं होता है, तब तक आपको उसका क्रेज भी नहीं होता है. समझो आपने सब कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती ना, उसका त्याग कर लिया. लेकिन जब तक त्याग नहीं किया था ना, तब तक अच्छी नहीं लगती थी. जैसे त्याग किया ना, तो उसी के विचार आना शुरू हो जाते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस व्रत नियम. बट ये एक लेवल है. व्रत नियम जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था, जब बच्चा छोटा होता है ना, हाँ, 3 साल का हो, तब तक उसके अंदर कोई समझ होती नहीं है. तो पूरा माँ है ना, आप कोई भी माँ देख लेना, आम नहीं कर तो आम नहीं करती, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है. 24 घंटों माँ की जो भाषा है वो नकार की भाषा होती है. एम आई राइट? उनका भाव क्या होता है? उसको न करने देना ऐसा नहीं है, उनको प्रॉब्लम से, उनके अज्ञान से उसको बचाने का, हाँ, उसका मकसद होता है, उसका भाव होता है. इसीलिए माँ हमेशा नेगेटिव बात करती है कि ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वैसा मत करना. इसी प्रकार ये जो व्रत नियम है वो अज्ञानियों के लिए है, बाल जीवों के लिए है, क्योंकि बाल जीवों को कुछ समझाया नहीं जा सकता. उसको आस्ते 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 जैसे उसकी अपनी खुद की समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसे समझ में आता है, वैसे वैसे वो खुद अपने आप इंडिपेंडेंट बनते जाता है. वो ही बच्चा जिसको माँ 3 साल तक उसका सिर खा खा कर ये मत कर, वो मत कर, 6 साल का होता है ना, फिर वो माँ को बोलता है बस यही मैं करूंगा, तू जो ना बोलती है वो ही मैं करूंगा. रिवोल्ट करता है. और वैसे ही आप पाओगे व्रत नियम जो करने वाले हैं ना, एक दिन रिवोल्ट कर देते हैं, कंटाल जाते हैं. एम आई राइट? तो गलती सिस्टम की नहीं है, व्रत नियम की नहीं है, गलती हमारी है, हमारी समझ की है. समझ में आया? इट इज हर एक चीज एक एक अवस्था तक जरूरी होता है. आप स्ट्रेचर, कोई भी इंसान अस्पताल में जाता है, हाँ, तो वो क्रचिस पे चलना पड़ता है उसको, बराबर है कि नहीं? क्रचिस पे चलना पड़ता है. अस्पताल में भर्ती होता है तो स्ट्रेचर पे होता है. तो क्या जिंदगी भर वो स्ट्रेचर में रहता है क्या? जिंदगी भर वो क्रचिस लेकर चलता है क्या? नहीं ना, छोड़ देता है ना. बस यही बात जो सोनल बेन ने जो प्रश्न किया ना, कि बंधन, जब जब जैसी जैसी हमारी समझदारी बढ़ते जाती है, परिणाम हमें बंधन से नहीं,
ज्ञान से प्रकट करना है। किससे प्रकट करना है? ज्ञान से। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, जब तक हम बालक स्वरूप थे, तब तक मां हमारा ज्ञान थी, बराबर है, और वो ज्ञानी स्वरूप हमें रोक रही थी। इसी प्रकार ये व्रत नियम जो है वो ज्ञानी के पास लेने को कहा है। वो ज्ञानी को जिस दिन लगेगा ना कि नाउ यू आर सुटेबल टू गो बियॉन्ड दिस, वो ज्ञानी कहेंगे कोई बात नहीं, मन में धारणा कर लो, हो गया, यही व्रत हो गया। क्योंकि नाउ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, टिल यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ये व्रत नियम की जरूरत है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ इट इज। बट हम क्या करते हैं, शुरू से लेके अंत तक इसी को पकड़ के बैठते हैं। 3 साल से लेकर 80 साल 90 साल तक वही व्रत तरफ नियम, उसके बिगर हम जी नहीं सकते। दिस इज वेयर वी फॉल्टर। हम स्कूल में जाते पढ़ाई करते हैं तो प्ले ग्रुप से नर्सरी, नर्सरी से केजी, केजी से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड करके एसएससी होते हैं, एसएससी के बाद ग्रेजुएट होते, पोस्ट ग्रेजुएट होते, पीएचडी होते। यहाँ कुछ हुआ क्या? वही घिसा पीटा चले जाता है, चला ही जाते हैं। और न हम कभी सोचते हैं, न क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट वो जड़ता हमारे अंदर प्रकट करती है, और जो ये व्रत नियम को नहीं मानते उसके ऊपर हम आक्रोश कर देते हैं। ये पूरा अज्ञान का ढोचा है, ढांचा है। और हमें कोई बताने वाला, ये सब इस प्रकार बताने वाला भी कोई मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। देखो, उसमें हमारा खुद का दोष है। आप सब भाग्यशाली हो, आप सिमंदर स्वामी जीवित तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग में डायरेक्ट टच में आए हो, और यहां मुक्ति से मुक्ति का मार्ग है, भक्ति से मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति से मुक्ति का मार्ग है। सिमंदर
સિમંદર સિમંદર